नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिरीष के फूल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर निबंध है, जो कि भाव प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। उन्होंने शिरीष के फूल के बारे में कहा, भीषण गर्मी यानी जेठ की निर्मम धूप में जबकि धरती आग सी तपती रहती है, शिरीष का वृक्ष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा रहता है। अमलतास अथवा पलाश की भांति 15-20 दिन के लिए नहीं फूलता है। शिरीष के फूलों की विशेषता यह है कि वे वसंत ऋतु से के आगमन तक लहकता एवं चहकता रहता है। जब प्रकृति में प्राण उबलते से रहते हैं, उमस से प्राण उबलते रहते हैं, तब भी शिरीष अवधूत की भांति जीवन में अजेयता का मंत्र फूंकता रहता है। शिरीष के वृक्ष छायादार होते हैं। अब उन्होंने आरंभ में ही कहा कि वे शिरीष के वृक्षों के बीच में बैठकर इस निबंध को लिख रहे थे। तो शिरीष के फूलों पर जब शिरीष के वृक्षों पर उनकी दृष्टि गई, उन्होंने जब दृष्टिपात किया तो उन्होंने देखा कि शिरीष के वृक्ष घने छायादार और फूलों से लदे हुए थे, जबकि बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी उस समय, जब धरती बिना धुएं की अग्निकुंड बनी हुई थी। उनका कहना है कि संस्कृत साहित्य में भी शिरीष के वृक्षों का उल्लेख मिलता है, जहां इसे कोमल माना गया है। उन्होंने शिरीष के फूलों की तुलना नेताओं से भी की, जो समाज में अपना पैर जमाए रखते हैं और अपनी कुर्सी पर अडिग बने रहते हैं। द्विवेदी जी ने शिरीष के पुष्प को अवधूत माना और उन्होंने कहा कि वह अपना अस्तित्व बरकरार रखकर सुख दुख में अजेय खड़ा रहता है। वे कबीर के व्यक्तित्व की तुलना भी शिरीष के पुष्प से करते हैं। शिरीष का पुष्प प्रेरणा देने का कार्य करता है। इससे प्रेरणा प्राप्त करके देश के नौजवानों को उन्होंने संघर्षशील और तटस्थता के साथ अपने पैर को जमाने एवं इस फूल के समान ही अडिग रहकर जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से जूझने का उन्होंने संदेश दिया है। और उन्होंने कहा कि शिरीष का फूल हमारे जीवन का आदर्श बन सकता है। उन्होंने अवधूत शिरीष की तुलना युग पुरुष महात्मा गांधी से भी की, क्योंकि महात्मा गांधी भी देश में चल रही उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल, अग्निदाह और बहुत सारे बवंडर उस समय उठ रहे थे, उसमें भी वे स्थिर रहे। इसी तरह जिस तरह से शिरीष का फूल स्थिर रहता है। उन्होंने कहा कि शिरीष भी अवधूत है और अपने देश का वह बूढ़ा भी अवधूत था। जो शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना ऊधों का लेना ना माधों का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। वनस्पति शास्त्रियों का कहना है कि यह पेड़ वायुमंडल से अपना रस खींचता रहता है, तभी भयंकर लू के समय इतना कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर उगाता है। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, वह कवि नहीं बन सका। कवि बनने हेतु फक्कड़ बनना जरूरी है। शिरीष की मस्ती जीवन का आदर्श है। उन्होंने कहा कि शिरीष कालजयी अवधूत की भांति है, जो कि जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार करता है।
उन्होंने कवियों की एक बुरी आदत के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि कवि नायिकाओं के वजन की बात तो करते हैं, उनके अनुसार शीरीष के वृक्ष की डाल नाजुक होती है, कोमल नायिकाएं झूल सकती हैं। लेखक को यह बात बुरी लगती है क्योंकि नायिकाओं का वजन भी तो अधिक होता है, उनके झूलने से शीरीष के वृक्ष को हानि संभव नहीं। शीरीष के पुराने वृक्षों को देखकर उन्हें जरा और मृत्यु की याद आती है। उन्होंने शीरीष के वृक्ष की, शीरीष के फूलों की कुछ विशेषताएं बताई। उन्होंने शीरीष के फूल की विशेषता बताते हुए कहा कि यह कोमल होता है, यह किसी भी प्रकार का दबाव सहन नहीं कर पाता है। शीरीष के फूल अत्यधिक संख्या में पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं। शीरीष के फूल वायुमंडल से रस खींचते हैं। शीरीष के फूल 8 यामों में पुष्पित होते हैं। शीरीष के फूलों पर ग्रीष्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने शीरीष के फूल से जो संदेश दिया वो कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि सुख हो या दुख, हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में कोमल बने रहें, अनुचित दबाव को सहन नहीं करें, हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, मुसीबतों में, विपरीत परिस्थितियों में निडर होकर संघर्षशील बने रहें और अपना जीवन यापन करते रहें। कष्टों को, विपरीत परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक करते रहें। उन्होंने कहा कि शीरीष के वृक्ष पक्के अवधूत की भांति मन में ऐसी तरंगों को जगा देते हैं। तो शीरीष के फूल निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव के जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कठिन परिस्थितियां हों, लेकिन उन्हें प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, डटकर खड़े रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, ना कि परिस्थितियों से भाग ही जाना चाहिए। के फूल के माध्यम से द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छा संदेश हम सभी को दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध शीरीष के फूल पर चर्चा की, जो कि बहुत ही लाभदायक है हमारे जीवन के लिए। तो अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए। जय भारत।